मुझे नहीं लगा था कि आज ये चैप्टर आने वाला था, क्योंकि मैंने 90 मिनट से ज़्यादा ही वेट किया था इस चैप्टर के लिए। फिर भी नहीं आया तो फिर मैं खाना खाकर दूसरा काम करने चला गया था, और ये चैप्टर अब आया है तो एक्सप्लेन कर दिया हूँ। देखना चाहते हो तो देखो। पिछले वीडियो में हम सब ने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर कह रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बस टाइम वेस्ट होगा और जोंग कभी जीत ही नहीं पाएगा। और तभी कैप्टन कहता है कि हमें बस जोंग पे ही विश्वास करना होगा, और ऐसे भी 5 लेवल का म्यूटेंट हम सबको मार सकता है, तो बस हमें इतना ही देखना होगा कि जोंग जीत पाता है या नहीं। और अब वहाँ पर इवान कोंगे अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर सेकेंड लीडर जिंदा होते तो वो मुझे बताते जांगी से कैसे लड़ना है, उसके पावर्स के बारे में, और अब वो मेरे पास नहीं है तो मुझे कुछ सोचना होगा। और फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती है, और तभी वो फिर मन ही मन सोचने लग जाती है कि जांगी के सबसे प्यारे लोगों को अगर पकड़ लिया तो वो खुद मेरे पास उसे छुड़ाने के लिए आएगा। उसी टाइम पे जांगी को ख़त्म कर दूंगी। मेरा प्लान तो अच्छा है, तो मुझे जल्दी से ये इस पे काम करना चाहिए, मुझे जल्दी से उन सबको ढूंढना चाहिए। और तभी वहाँ पर इवान कोंगे ढूंढने के लिए चली जाती है, और तभी वहाँ पर उन तीनों को देख लेती है, और तभी उसे पकड़ने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर वो तीनों गायब हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर स्नोबज़िप की लीडर मन ही मन कहती है कि मैंने तो अभी इसे यहीं पे देखा था और इसी जगह पर, वो सब इतनी जल्दी भाग कैसे सकते हैं? क्या मेरा कोई वहम है? पर मैंने उसे यहीं पे देखा था। और तभी वहाँ पे जांगी स्नोबज़िप की लीडर के सामने आता है, और फिर जांगी कहता है उसे, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो जितने मैंने समझा था तुम्हें, और अभी तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत है, पर अभी बहुत टाइम हो गया, अब तुम मरने वाली हो, तो स्मार्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। और तभी वहाँ पे जांगी से इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद वो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और गुस्से में कहती है कि तुम सब मेरा टाइम बस वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं, यहाँ वहाँ भाग कर। उसके बाद स्नोबज़िप की लीडर इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हुए वो अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम पर हमला करूं तो जांगी मेरे पीछे से वार करेगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा, तो मुझे जल्दी सोचना होगा इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। और तभी वहां पर युवान कोंगे के सामने जांगी रहता है, और जांगी को देखते हुए मन ही मन में सोच रही होती है कि कैप्टन जिन्बू के बाद जांगी सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, अगर मैं इसे हरा देती हूँ तो यहाँ पर कोई भी तेनाई शहर में नहीं है जो मुझे हरा सके, और जांगी सबसे साथी रहे, तो मुझे इससे बचकर रहना होगा, नहीं तो ये पीछे से बहुत ज्यादा वार करता है ये, और ये हर बार कोई ना कोई प्लान बना लेता है मुझसे बचने के लिए। और तभी वहां पे युवान कोंग अपने मन ही मन में कह रही होती है कि जांगी का कोई कमजोरी मिल सकता तो मैं इसे जल्दी ही हरा सकती, अगर मेरे प्लान के हिसाब से वो तीनों मुझे पहले ही मिल जाते तो वो ये अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता, तो मुझे जल्दी से इसका कमजोरी ढूंढना होगा शांत रहकर। और वहाँ पे युवान कोंग शांत रहने वाली नहीं है भाई, वहाँ पे फिर से वो अपनी पावर्स का यूज करती है, और वो फिर मन ही मन सोच रही होती है कि जब तक जांगी की क्षमता है, अगर मैं उस क्षमताओं को रोक दूं तो मैं कुछ हल कर सकता हूँ, मैं उसे हरा सकता हूँ शायद। उसके बाद युवान कोंगे फायर स्टाइल का यूज करके वहाँ पे जांगी पर अटैक कर देती है, और वहाँ पे जांगी खड़ा होकर देखते हैं, और फिर अपनी पावर्स का यूज करता है जो कि स्पेस वाला एबिलिटी होता है, उसे यूज करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है, खुद को बचाता है, और उसके बाद फिर ऊपर देखने लग जाता है। उसके बाद जांगी कहता है कि चलो मैं बच गया। उसके बाद वो फिर मन ही मन कहता है कि युवान कोंगे ने इतने सारे फ्लेम से एक ही बार मुझ पे वार किया, बार बार क्यों नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पे जांगी देखता है कि जैसे ही आग बर्फ से टकराता है वहां पे धुआं धुआं हो जाता है, और तभी वहां पे इतना सारा धुआं हो गया था कि धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और तभी धुएं को देखकर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि युवान कोंगे ने इतना सारा धुआं इसलिए किया है क्योंकि वो छुपकर वार करना चाहती है। और तभी वहां पे युवान कोंगे ने अटैक किया था फ्लेम से, तभी वहां पे जितने भी बर्फ थे वो सब पिघलना स्टार्ट हो गया था, और बहुत ज्यादा पिघलना स्टार्ट हो गया था और बढ़ता ही जा रहा था। और तभी वहां पे इतना ज्यादा पानी आ गया होता है कि जोंग उस पानी के बीच में रहता है, और वो अपनी पावर्स को यूज करता रहता है, वो डिफेंस की तरह यूज कर रहा था। और तभी वहां पे पानी को देखते हुए जांगी कहता है कि ये ठीक नहीं हुआ, और ये बर्फ को अभी पिघलना था, और इतना ज्यादा पानी यहाँ पर आ चुका है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसके बाद वहां पर जांगी ऊपर देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरी क्षमता बस 300 मीटर तक है, और ये 1000 मीटर तक में फैला हुआ है, और मैं इससे कैसे बचूं, और इसके वजह से मेरे हिलने डुलने की क्षमता खत्म हो जाएगा और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा युवान कोंगे का। और तभी वहां पे युवान कोंगे एक ऐसी पावर्स का यूज करता है जो कि पानी को तुरंत जमा देता है, वो पावर्स को जल्दी से यूज करती है वहां पर। और तभी वहां पे जो पानी था जिसमें धारा चल रहा होता है वो पानी तुरंत जम जाता है। और तभी वहां पे जांगी कहता है कि इसने पानी को इतने जल्दी कैसे जमा दिया, और मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, और ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। और तभी उसके
बाद वहाँ पे इवान कोंगे कहती है कि तुम भले ही मुझे कितने भी चकमा दे दो, भले ही तुम कितने भी तेज रहो, पर इस बड़े हमले से बचकर दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ तुम कितना पावरफुल हो। और ये चैप्टर खत्म हो गया था। लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो।